हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नीलम आपका अपनी चैनल स्टडी एंड रिसर्च में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आई हूँ बाहमनी साम्राज्य के ऊपर डिस्क्रिप्टिव स्टडी, और ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 मैं कल पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ। तो चलिए अपनी स्टडी को आगे बढ़ाते हैं। जो लोगों की स्टडी छूट गई है वो लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएँ, वहाँ पर डिस्क्रिप्टिव स्टडी के नाम से प्लेलिस्ट क्रिएट किया हुआ है, लिंक दिया गया है। लिंक के माध्यम से आप सभी वीडियोस देख सकते हैं। इस तरह का वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लें, ताकि इस तरह का वीडियो जब भी अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आसानी से आपको मिल सके। तो हमें अपनी स्टडी यहाँ से स्टार्ट करनी थी। बरार का राज्य अत्यंत छोटा था, इसीलिए उसे अपने शक्तिशाली पड़ोसी राज्य के साथ सदैव संघर्षरत रहना पड़ता था। इमाद शाह ने अपनी योग्यता के बल पर अपने राज्यों को इतना अधिक शक्तिशाली बना दिया था कि बीदर के बरीदी सुल्तान भी उससे सैनिक सहायता की याचना करते थे। 1529 ईस्वी में अलाउद्दीन की मृत्यु हो गई और उसके बाद उसका पुत्र दरिया इमाद शाह गद्दी पर बैठा, जिसने दक्कनी सुल्तान के पारस्परिक युद्धों में किसी न किसी पर पक्षधर बनना पड़ा। दरिया की मृत्यु के बाद उसके अल्प आयु पुत्र बुरहान इमाद शाह को 1562 ईस्वी में गद्दी पर बैठाया गया। सुल्तान इमाद शाह के अल्पायुता का लाभ उठाकर उसके मंत्री तुफला खां ने संपूर्ण शासन तंत्र पर अपना अधिकार कर लिया और स्वयं वास्तविक शासक बन बैठा। सुल्तान को उसने नरनाला के किले में कैद कर लिया। अहमदनगर के सुल्तान मुर्तजा निजाम शाह के लिए यह एक खुली चुनौती थी, क्योंकि वह वैवाहिक संबंध के द्वारा इमाद शाही वंश से संबद्ध था। 1572 ईस्वी में मुर्तजा ने तूफाल खां को यह चेतावनी दी कि वह इमाद शाही सुल्तान को तत्काल मुक्त कर दे। इस चेतावनी का संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर अहमदनगर के सुल्तान ने बरार पर आक्रमण कर दिया और कड़े मुकाबले के बाद तूफाल खां और बुरहान इमाद शाह दोनों को बंदी बना लिया गया। 1574 ईस्वी में अहमदनगर ने बरार के इमाद शाही राज्य को अपने में शामिल कर लिया और इस प्रकार इमाद शाही राज्य का अस्तित्व भी समाप्त हो गया। अहमदनगर के निजाम शाही राजवंश का संस्थापक अहमद शाह था, जो हसन निजामुल मुल्क का पुत्र था, जिसे महमूद गावा को प्राणदंड देने के उपरांत बाहमनी साम्राज्य का वजीर नियुक्त किया गया। अहमद ने अपने पिता द्वारा प्राप्त उपाधि निजामुल मुल्क को धारण किया। तो उपाधियाँ जरूर याद रखिए। अहमद था, उसने निजामुल मुल्क की उपाधि धारण की थी। अहमद दौलताबाद का तरफदार भी बना था। बाहमनी साम्राज्य के विघटन के दौर में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की घोषणा पहले अहमद ने ही की थी। उसने 1484 ईस्वी में अहमदनगर की स्थापना की। तो किस नगर की स्थापना की थी? 1484 में तो अहमदनगर की स्थापना की थी और जुन्नार से वहां अपनी राजधानी स्थानांतरित की थी। अहमद निजाम शाह ने 1510 ईस्वी में अपनी मृत्यु से पूर्व अपने साम्राज्य की स्थिति को पर्याप्त रूप से सुदृढ़ कर लिया था। अहमद की मृत्यु के बाद उसका 7 वर्षीय पुत्र बुरहान निजाम शाह गद्दी पर बैठा। बुरहान को मुकम्मल खां दक्कनी के रूप में एक योग्य प्रधानमंत्री प्राप्त हुआ। अहमदनगर के सुल्तान में बुरहान पहला शासक था जिसने निजाम शाह की उपाधि धारण की। 1533 ईस्वी में बुरहान की मृत्यु के बाद उसका पुत्र हुसैन
निजाम शाह गद्दी पर बैठा। तो ये क्रम थोड़ा सा याद रखिए कि बुरहान के बाद कौन बैठा, तो हुसैन, और उसके पहले अहमद। हुसैन निजाम शाह केवल 25 वर्ष जीवित रहा, फिर भी उसके शासनकाल को दक्कन के इतिहास में एक युगांतरिक युगकारी युग के रूप में स्वीकार किया जाता है। बीजापुर के अली आदिल शाह, गोलकुंडा के इब्राहिम कुतुब शाह और विजयनगर के राम राय की संयुक्त सेना ने 1562 ईस्वी में अहमदनगर के प्रदेश पर आक्रमण कर दिया। इन संयुक्त मोर्चा सेना ने अहमदनगर के निवासियों और विशेष रूप से मुसलमानों को बुरी तरह से लूटा। निजाम शाह इस लूटपाट पूर्ण व्यवहार से इतना क्षुब्ध हुआ कि उसने 1565 ईस्वी में विजयनगर के विरुद्ध दक्कन के मुस्लिम राज्य के एक सैनिक संगठन की स्थापना की, जिसने 1565 ईस्वी में तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर को बुरी तरह से पराजित किया। कृष्णा नदी के किनारे लड़े गए इस युद्ध के कुछ माह बाद हुसैन निजाम की मृत्यु हो गई, जिसके बाद उसका पुत्र मुर्तजा निजाम शाह उसका उत्तराधिकारी बना। हुसैन निजाम शाह के शासनकाल में मुगलों ने पहली बार अहमदनगर पर आक्रमण किया। 1574 ईस्वी के बाद सुल्तान अपने पुत्र मीरन हुसैन को भी अपना सबसे प्रबल शत्रु समझने लगा। मीरान ने अपने पिता के विरुद्ध षड्यंत्र करके स्नानागार में गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी और स्वयं अहमदनगर का सुल्तान बन गया। वह मीरान, यानी वह मतलब मीरान बता रहा है, पितृ हत्यारा भी अधिक समय तक शासन नहीं कर पाया और उसे इस्माइल ने गद्दी से हटा दिया। इस्माइल का संपूर्ण शासनकाल महदवी और शिया संप्रदाय के बीच सत्ता के लिए संघर्ष में व्यतीत हुआ। इसी बीच सुल्तान का पिता बुरहान, जो अकबर के दरबार में बंधक था, अहमदनगर वापस लौट आया और अपने पुत्र को पराजित करके स्वयं गद्दी पर बैठ गया। बुरहान के शासनकाल में अहमदनगर को बीजापुर के सुल्तान इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय के हाथों अनेक पराजय का सामना करना पड़ा। बुरहान की दूसरी सबसे बड़ी विफलता यह थी कि वह पुर्तगालियों से चोल को पुनर्विजित नहीं कर सका। उसके शासनकाल में बुरहान ए माआसीर नामक ऐतिहासिक ग्रंथ की रचना हुई। तो ये थोड़ा जो ग्रंथ है इस पे जरूर ध्यान दीजिएगा। बुरहान ए मासीर की रचना हुई थी। किसके काल में? तो बुरहान के समय में। उसकी मृत्यु के बाद उसका पुत्र इब्राहिमी केवल 4 माह तक शासन कर पाया। इस काल में अहमदनगर की स्थिति अत्यंत विवादग्रस्त थी, क्योंकि निजाम शाही अमीर वर्ग के 4 गुटों द्वारा समर्थित 4 दावेदारों ने राजगद्दी के लिए अपने दावे प्रस्तुत किए, जिसमें से एक का समर्थन मियां मज्झू, दूसरे का पक्ष चांद बीबी ने लिया, जो अहमदनगर की शहजादी और बीजापुर के अली आदिल की विधवा पत्नी थी। अहमदनगर की राजगद्दी के लिए पूर्वोक्त विवाद में जब मियां मज्झू ने यह देखा कि उसके द्वारा समर्थित व्यक्ति की स्थिति अस्पष्ट है, तो उसने मुगल सम्राट अकबर के पुत्र मुराद को अपनी सहायता के लिए आमंत्रित किया, जिसे मुराद ने स्वीकार कर लिया और वह अपनी सेना सहित अहमदनगर की ओर आगे बढ़ा। जब मुगल सेनाएं अहमदनगर का घेरा डाले हुए थी, तो साहसी चांद बीबी ने अहमदनगर के किले को अपने अधिकार में ले लिया। अपनी पूरी शक्ति के साथ किले की प्राचीरों की रक्षा की, परंतु अंत में उसे मुगलों से समझौता करना पड़ा, जिसके द्वारा उसने बरार के प्रदेशों को मुगलों को समर्पित कर दिया। यह शांति समझौता अधिक समय तक स्थायी नहीं रह सका, क्योंकि मुगलों ने पुनः
अहमदनगर को घेर लिया और इस द्वितीय मुगल आक्रमण के दौरान 1600 ईस्वी में चांद बीबी की मृत्यु हो गई। अहमदनगर की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष के नाटक के अगले दृश्य का नायक मलिक अंबर था, जो मूलतः एक अबसीनियाई दास था जिसे 3 बार दासता से मुक्त किया जा चुका था, जो बाद में अहमदनगर का एक प्रमुख अमीर बन गया था। मलिक अंबर ने परंदा में मुर्तजा द्वितीय को सुल्तान घोषित किया और स्वयं अहमदनगर की कमान संभाली। अंबर ने मुगल के सम्मुख नतमस्तक ना होने का संकल्प लिया, जिसका उसने आजीवन सफलतापूर्वक निर्वाह किया। उसने अहमदनगर को केंद्र बनाकर छापामार युद्ध प्रणाली के द्वारा मुक्त प्रदेशों पर बार बार आक्रमण किया। मुगलों के विरुद्ध मलिक अंबर का यह प्रतिरोध काफी लंबे समय तक चलता रहा। वह 1617 ईस्वी में पहली बार, 1621 में पुनः खुर्रम के हाथों पराजित हुआ और 1626 में मलिक अंबर की मृत्यु तक अहमदनगर स्वतंत्र बना रहा। पर उसकी मृत्यु के साथ ही अहमदनगर का भविष्य भी अंधकारग्रस्त हो गया। 1636 में देखते हैं, 1636 ईस्वी में अहमदनगर के अंतिम निजाम शाही सुल्तान मुर्तजा निजाम शाह को मुगल सम्राट शाहजहां ने बंदी बना लिया और उसके पश्चात अधिकांश निजाम शाही प्रदेशों को मुगल साम्राज्य में शामिल कर लिया गया और कुछ प्रदेश बीजापुर को सौंप दिए गए। बीजापुर के आदिल शाही राजवंश का संस्थापक यूसुफ आदिल शाह था। तो संस्थापक जरूर याद रखिए, संस्थापक से रिलेटेड क्वेश्चन काफ़ी बनते रहते हैं। तो बीजापुर के जो आदिल शाही राजवंश है का संस्थापक यूसुफ आदिल खां था, जिसने 1510 में 10 तक बीजापुर पर शासन किया। आदिल शाही सुल्तान स्वयं को तुर्की के ऑटोमन राजवंश का वंशज बताते थे। यूसुफ आदिल खां को महमूद गावा ने संरक्षण प्रदान किया और बहमनी साम्राज्य के अंतिम दिनों में उसे एक बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति के रूप में सम्मिलित किया। यूसुफ आदिल खां कला एवं साहित्य का महान संरक्षक था, जिसकी शादी एक मराठी स्त्री बूजी खानम के साथ हुई। 1510 में यूसुफ की मृत्यु के उपरांत उसके 13 वर्षीय पुत्र इस्माइल उसका उत्तराधिकारी हुआ। इस्माइल के शासनकाल में गोवा पर पुर्तगालियों ने अधिकार कर लिया, जो आदिल शाही साम्राज्य के लिए एक गंभीर क्षति थी। इस्माइल ने बरीद शाही सुल्तान को पराजित करके कुछ समय के लिए बरीद पर अधिकार कर लिया, परंतु वह विजयनगर के कृष्णदेव राय के आक्रमण का मुकाबला नहीं कर सका तथा उसे इसके एवज में रायचूर दोआब का प्रदेश विजयनगर नरेश को सौंपना पड़ा। 1534 ईस्वी में इस्माइल की मृत्यु के उपरांत उसका पुत्र मल्लू उसका उत्तराधिकारी हुआ, जो राज्य के शासन के संचालन के लिए नितांत अयोग्य था। उसने जिससे लगभग 6 महीने के शासन के उपरांत गद्दी से हटा दिया गया और उसके छोटे भाई इब्राहिमी को राजगद्दी पर बैठाया गया। इब्राहिमी बीजापुर का पहला सुल्तान था जिसने शाह की उपाधि को धारण किया और फारसी के स्थान पर हिंदवी यानी दक्कनी उर्दू को राजकाज की भाषा बनाई थी। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, किसके समय में फारसी के स्थान पर हिंदवी राजकाज की भाषा बनाई गई थी। ये इब्राहिमी के समय में हुआ था। आगे देखते हैं। हिंदुओं को अनेक पदों पर नियुक्त किया। विजयनगर के द्रास दरबार में जो दल राम राय का विरोध कर रहा था उसने समर्थन किया। राम राय ने उसे पराजित कर दिया, तथापि उसने स्वयं को पुनः शक्तिशाली बनाकर 1535 ईस्वी में अदोनी पर अधिकार कर लिया। इब्राहिम की मृत्यु के बाद उसका पुत्र अली आदिल शाह गद्दी पर बैठा। तो यहाँ से अली आदिल शाह की शासनकाल की बातें शुरू हो रही हैं, तो हम इसे यहीं तक रखते हैं और आगे का नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे।
तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो फ्रेंड्स, हम आ गए हैं प्लेलिस्ट में। अगर आपने डिस्क्रिप्टिव स्टडी नहीं की है तो ये लिंक दिया गया है, नेट JRF PGT TGT हिस्ट्री डिस्क्रिप्टिव स्टडी। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो आपको मिल जाएगा, और वहाँ पे ये वीडियोस अगर आप ओपन करते हैं तो ये सारे वीडियोस हैं जो कि मैंने डिस्क्रिप्टिव स्टडी के अंतर्गत प्रोवाइड किए हैं। तो इसे ज़रूर स्टडी करें। उसके यहाँ पे हम लोग सल्तनत कालीन जो इतिहास है वहाँ तक कंप्लीट कर चुके हैं। और इसके अलावा अगर आपको ओल्ड पेपर चाहिए तो उसकी भी प्लेलिस्ट क्रिएट की हुई है, ये आप देख सकते हैं। तो वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लें, ताकि इस तरह का वीडियो जब भी अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आसानी से आपको मिल सके। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बाय बाय।